आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन अ सोल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें अगर सॉलिड की फॉर्मेशन, हमें सोल्यूशन का पता है कि वो होमोजीनियस होता है, उसमें एक फेस होती है। बट अगर हम लोग कहते हैं कि उसमें सॉलिड की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये प्रेसिपिटेशन है। when the chemical reaction occur in the solid form, अब जो सॉलिड उस टाइम पे बनेगा ना उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये तब होता है जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन द सोल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शन और व्हेन द सोल्यूशन हैज़ बीन सुपर सैचुरेटेड बाय द कंपाउंड। ये तब होता है जब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो सोल्यूशन में बन जाते हैं क्योंकि किसी भी रिएक्शन की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि जब हमारे पास सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होता है, कंपाउंड सुपर सैचुरेटेड होता है, तो भी हमारे पास प्रेसिपिटेशन के चांसेस होते हैं। अब सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आपने एक लिक्विड लिया, उसके अंदर आपने अपना सल्यूट डाला, उसको मिक्स किया, ठीक है। फिर आपने और सल्यूट डाला, वो भी मिक्स हो जाएगा, बट टू अ पॉइंट कि वो नहीं होगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसको हीट करते हैं। जब आप हीट करते हो तो हीट करने पे जो भी लिक्विड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में फिर जो सॉल्वेंट जो सल्यूट होता है उसको डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ना प्रेसिपिटेट की, इज़ द साइन ऑफ केमिकल चेंज। अब ये नहीं है कि इसमें कोई फिज़िकल चेंजेस आ रही होती हैं, इसमें जो चेंज आ रहा होता है वो बेसिकली हमारे पास केमिकल चेंज होता है। ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि जो सॉलिड हमारे पास बनता है एज द सल्यूट फॉर्म फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सिंक टू द बॉटम, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे पास जो भी सॉलिड पार्टिकल बनता है ना वो क्या करता है कि ऊपर से नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब कि वो सॉल्वेंट में जाके सेट होगा, तो वो कहाँ सेट होगा? टू द बॉटम। प्रेसिपिटेट व्हेन द रिएक्शन अकर द सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को याद करने की ज़रूरत है। प्रेसिपिटेट हमारे पास वो सॉलिड है जो कि बनेगा उस टाइम पे। ओके, यहाँ पे ना हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड की एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो सॉलिड जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है, जिसकी वजह से एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो प्रेसिपिटेट सोल्यूशन में बनता है ड्यू टू इन द सोल्यूशन ड्यू टू द रिएक्शन। अब एक तो इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो, ठीक है। दूसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की वजह से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं वो हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो सॉलिड बनता है वो बॉटम में चला जाता है। तो ये अगर की पॉइंट आपको याद रहेंगे ना तो आपको जो पॉइंट्स बनाने में आसानी होगी। प्रेसिपिटेट जब रिएक्शन अकर होता है, जो सॉलिड बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो प्रेसिपिटेंट होता है जो एजेंट जो प्रेसिपिटेशन कॉज कराता है। अब इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कोई भी ऐसा एजेंट होगा जो कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन को करवाएगा, उसको हम प्रेसिपिटेंट बोलेंगे। प्रेसिपिटेंट या तो हमारे पास क्या करता है कि सॉलिबिलिटी सब्सटेंस की चेंज कर देता है या फिर डिक्रीज़ कर देता है कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट, कि उसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो उसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेसिपिटेंट वो एजेंट है हमारे पास जो क्या करा रहा है कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन करवा रहा है। अब या तो वो क्या करेगा कि सॉलिबिलिटी को सोल्यूशन में चेंज कर देगा या फिर वो कॉम्पोजिशन को सॉल्वेंट की चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम सुपरनेटेंट की बात करते हैं। सुपरनेटेंट वो लिक्विड होता है जो कि अबव द सॉलिड होता है। दिस इज़ द प्रेसिपिटेट एंड अबव द सॉलिड जो हमारे पास होगा उसको हम सुपरनेट बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स, इसके लिए क्या जो एन ऑपरेटर्स इज़ डिस्क्राइब फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द फास्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए होती है। जब हम रिएक्टेंट को डालते हैं टू द आर्म ऑफ द टेस्ट ट्यूब मिक्स रैपिडली एट द जंक्शन एंड द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें डालोगे तो आपका जो भी रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को मिक्स करते हो तो मिक्स करने से जो हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है एंड वी गॉट द कलर ऑफ द और द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। उसके बाद इसको हम लोग मेजर करते हैं अलोंग द स्टेम्प ऑफ द टेस्ट ट्यूब।
ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हमें काइनेटिक ऑफ द मैकेनिज़्म पता चल सके। टू बी मेड हाई प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी होती है। नेचुरल मेथड जो होता है ना, उसमें हमारे पास सेटलिंग और सेडिमेंटेशन आ जाता है। जब सॉलिड बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द एम्बिएंट फोर्सेस लाइक ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से। अब इसमें जो सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है और सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हो रही है। वी नो दीज टू टर्म्स, हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेशन अगर हमारे पास होता है, इफ़ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस इनटू द सोल्यूशन एंड द डेंसिटी हैपन टू बी ग्रेटर। अब हमारे पास होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होता है ना, अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग सोल्यूशन में डालते हैं तो डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो हमारे पास टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब चला जाता है। इन केस अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो वो टॉप पे ही रहेगा। विद द सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेसिपिटेशन इज एक्सेलरेटेड वंस द सोल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड। जब हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसमें प्रेसिपिटेशन को हम लोग क्या कर देते हैं कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेज जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस की होती है उसको हम नोक्टेशन स्टेट बोलते हैं। इसमें हमारे पास हाइपोथेटिकल सॉलिड पार्टिकल इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस विच रिक्वायर्ड सम एनर्जी बेस्ड ऑन द रिलेटिव सरफेस एनर्जी ऑफ द सॉलिड एंड द सोल्यूशन। जो हमारे पास हाइपोथेटिकल सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, उसको हमारे पास इंटरफेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ अमाउंट में उसको एनर्जी चाहिए होगी। अगर ये एनर्जी अवेलेबल ना हो और कोई सुटेबल न्यूक्लिएशन ना हो तो सरफेस इज़ अवेलेबल। इधर स्पेलिंग जो है ना, इट्स लाइक न्यूक्लिएशन है ये। ओके, तो न्यूक्लिएशन जो है ना, सरफेस इज़ अवेलेबल सुपर सेचुरेशन अकर हो जाती है। सरफेस प्रोड्यूस बाय प्रेसिपिटेशन, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द प्रेसिपिटेशन आर यूजली माइक्रो क्रिस्टलाइन। तो हमारे पास जो भी सब्सटेंस इससे बनता है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द इंटरफेरेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू फॉर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो इसकी वजह से हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनते हैं। जब हम लोग केमिकली इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आर यूज, द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इज नॉट यूजली ऑफ द इंपॉर्टेंस। हम लोग कहते हैं कि केमिकली इक्विवेलेंट क्वांटिटी हम लोग रिएक्टेंट की ले रहे होते हैं, तो हम किस तरह से उसको मिक्स करें ये मैटर नहीं करता कि पहले क्या डाल रहे हो और बाद में क्या डाल रहे हो। जब हमारे पास क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट का रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट इज यूजली ग्रेजुअली एडेड टू द अदर रिएक्टेंट until no further precipitate is produced। हम लोग क्या कहते हैं कि एक रिएक्टेंट को ज़्यादा करते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन हो सके, और अगर हम कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो दिस रिएक्टेंट इज यूजली ग्रेजुअली एडेड, हम लोग उसको ग्रेजुअली ऐड करते हैं टू द अदर रिएक्टेंट जब तक हमारे पास प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोसीजर अवॉइड द वेस्ट मटेरियल एंड द प्रेसिपिटेट विल रिक्वायर लेस वॉशिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट इन द प्योर कंडीशन। अब इस प्रोसीजर में हमारे पास ये होता है कि इसमें वेस्ट मटेरियल हम अवॉइड कर सकते हैं और जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनको इतनी ज़्यादा वॉशिंग नहीं चाहिए होती in order to obtain that in the pure condition. The process of precipitation is the best performed in the conical beaker flask में आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो और मोस्ट कन्वीनियंट होता है फॉर द वॉशिंग। उसको हम वॉश कर लेते हैं टू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि सोल्यूशन विद द डिज़ोल्व टारगेट सोल्यूट आपने डाल दिया, फिर आप इसमें कुछ सॉल्ट ऐड करते हो और मैनिपुलेशन टू डिक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आपने क्या किया कि न्यूक्लिएशन होती है, क्योंकि इसमें सुपर सेचुरेशन है, पार्टिकल के क्लस्टर बन जाते हैं एंड दैट क्लस्टर सेटल डाउन टू द बॉटम। उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करते हो कि प्रेसिपिटेट को रिमूव कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देयर आर फ्यू कंडीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड आई विल सजेस्ट कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लें।